श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से बिल्कुल नए उपाय जो गुरु जी ने हाल ही की कथा में यानी कल की ही कथा में बताए हैं। श्रम्बेश्वर महादेव के ये नए उपाय जो आपको करने चाहिए, किस प्रकार से करने हैं, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से, यदि आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है आपके ही घर में, वह मिल नहीं रही है आपको, तो फिर आप ये प्रयास करें। सबसे पहले तो जो भी वस्तु खोई है उसका स्मरण करें और उसके बाद में जब आप वो वस्तु खो गई है तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल समर्पित करें। जो शिवलिंग से जल नीचे गिरेगा उस जल को किसी पात्र में झेल कर ले आए और जो माताएं बहनें हैं उनका जो या तो साड़ी का पल्लू हो या जो भी वस्त्र उन्होंने पहन रखा है उस पल्लू को गीला कर लीजिए उस जल से जो शिवलिंग से आप लेकर आए हैं। इसके बाद में शिव से प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए आप उस वस्तु का स्मरण करें और बाबा से कहे कि ये वस्तु बहुत कीमती है, हमें जल्द से जल्द मिल जाए, जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से खोई हुई वस्तु के लिए गुरु जी ने बताया ये उपाय। दूसरा उपाय जो बताया गुरु जी ने, यदि कोई व्यक्ति जो कि मदिरा का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है और वह छोड़ नहीं रहा है, कई वर्षों से लगातार शराब का सेवन कर रहा है, तो उसके लिए आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। कैसे करना है? 5 काली मिर्च ले लीजिए, 5 बेलपत्र ले लीजिए और 3 शमी पत्र ले लीजिए। अब भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो ये सभी वस्तुएं श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में जो आपका सीधा हाथ है उसकी हथेली ये जो भोलेनाथ के चरण हैं, चरण वाला ये जो स्थान है इस स्थान पर लगाइए। इस स्थान पर आपकी हथेली लगाने के बाद में भगवान गणेश जी का ये जो स्थान होता है यहाँ पर हथेली लगाइए, आपकी सीधे हाथ की स्पर्श कीजिए सीधे हाथ से, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कीजिए और फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कीजिए। स्पर्श करते समय उस व्यक्ति का नाम बोलिए, उसका गोत्र बोलिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वह व्यक्ति जल्द से जल्द शराब का सेवन बंद कर दे। इसके बाद में आपको शिवलिंग पे एक कलश जल श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है और वे सभी वस्तुएं उठाकर ले आनी है। 3 शमी पत्र आपको उस व्यक्ति के कमरे में रख देना है जहाँ पे वे व्यक्ति सोता है, जो शराब का सेवन करता है। और जो एक 5 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र सुबह सेवन कराइए उसको और 5 काली मिर्च में से पहली काली मिर्च शाम के सेवन कराइए, यानी कि सुबह बेलपत्र और शाम को काली मिर्च खिलाइए। श्रम्बेश्वर महादेव का नाम लेके 5 दिन लगातार बेलपत्र और काली मिर्च खिलाइए और प्रतिदिन शिवलिंग पे श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करके उस जल को किसी पात्र में लेकर आकर 15 दिन लगातार श्रम्बेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस व्यक्ति को उस जल को पिलाइए। इस प्रकार से आपको करना है श्रम्बेश्वर महादेव वाला ये उपाय। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। यदि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया, यदि घर में किसी बात पे विवाद हो रहा है, किसी बात पे लड़ाई हो रही है, फिर वह विवाद किसी भी दो व्यक्ति के बीच क्यों ना हो, भाई भाई के बीच क्यों ना हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी, घर में सास बहू के बीच में भी कोई विवाद क्यों ना हो, आप श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर जल समर्पित कीजिए प्रतिदिन और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उस जल को अपने घर में छींट दीजिए। पूरे घर में उस जल को छींट दीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाबा से प्रार्थना करते हुए उस जल को छींट दीजिए। आपके घर में जिन भी व्यक्तियों में लड़ाई या विवाद हो रहा होगा वह धीमे धीमे समाप्ति की ओर आ जाएगा विवाद। अगला उपाय जो रंबेश्वर महादेव के नाम से आपको करना है, यदि आपको कोई रोग है, छोटा मोटा रोग है, तो आप शिवलिंग पे प्रतिदिन श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करते हुए उस जल को पीना शुरू कर दीजिए, यानी उस जल का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अंतिम उपाय जो कि 3 अक्षत वाला उपाय गुरुजी ने हाल ही में बताया, हाल ही में यानी कि कल की कथा में। यदि कोई व्यक्ति है जिसको लकवा आ गया है, वह बेड पर है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत भारी रोग हो गया है फिर भी वह ठीक नहीं हो पा रहा, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, दवाई भी खाई, तो भी उनका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उनको 3 अक्षत वाला ये उपाय करना चाहिए जो कि श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। 3 अक्षत ये चावल के दाने वाला ये उपाय। सबसे पहले चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर और फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर दो श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से। एक कलश
से जल समर्पित करना है जहाँ आपने अक्षत समर्पित करे हैं। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी और फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जो जल शिवलिंग से गिरेगा, उस जल को उसी पात्र में या लोटे में झेल लीजिए। यदि लकवे वाले व्यक्ति को जल पिला सकते हैं तो उसको वो जल पिला दीजिए, नहीं तो उसके शरीर पे वो जल लगा दीजिए। और यदि रोग कोई दूसरा है, कोई भारी रोग है और आप स्वयं उपाय कर रहे हैं, तो आप स्वयं उस जल को पी लीजिए, आप उस स्वयं उस जल का पान कर लीजिए। इस प्रकार से श्रंबेश्वर महादेव के उपाय कीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी और जो भी व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है, वह धीरे-धीरे छोड़ देगा, रोग समाप्त होगा। सभी भक्तों को हर हर महादेव।